नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वहीं आपने भी कई बच्चे देखे होंगे, कुछ नॉर्मल तो कुछ एबनॉर्मल। किसी बच्चे के होने से घर में खुशी होती है तो कुछ के आने से खुशी के साथ साथ थोड़ी टेंशन का माहौल भी बन जाता है। जी हाँ, जुड़वा बच्चे सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जब वो आपस में जुड़े हों तो ये परेशानी की वजह भी बन जाते हैं। आपने भी कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी जिंदगी जितनी मुश्किलों भरी बचपन में होती है, उतना ही इनका भविष्य भी समस्याओं से घिरा होता है। आपको सुपरस्टार सलमान खान की मुंह बोली जुड़वा बहनें तो याद होंगी, सबा और फराह। आज इतने सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है सबा और फराह और उनकी जिंदगी के किस्से। जन्म से लेकर दोनों बहनें अब तक काफी परेशानियों से घिरी रही, बिगड़ती तबीयत से घिरी रही, लेकिन अब इनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब उनके पास ना तो मीडिया के कैमरे पहुंचते हैं, ना ही नियमित जांच करने वाले डॉक्टर। दो शरीर, दो जान, दो जुबान के बाद भी दोनों एक ही हैं। दोनों एक साथ खड़ी होती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ खाती हैं और एक साथ सोती हैं। नहाने से लेकर कपड़े बदलने और खाना खाने तक में इनको किस तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये समझना आसान नहीं है। पानी पीने से लेकर इनके लिए ये अहम इंसानों से काफी अलग चुनौती है। साल 2005 में सबा और फराह का मामला तब सुर्खियों में आया था जब इनको इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल लाया गया। उस समय अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनके ऑपरेशन का खर्च भी उठाने को तैयार थे। इन बहनों के केस को देखने के लिए अमेरिका के न्यूरोसर्जन ब्रेजामीन केरसन भी दिल्ली तक आए थे और दोनों बहनों को अलग करने का ऑपरेशन काफी जटिल था। दोनों की कई जरूरी नसें आपस में जुड़ी थी और सबा के शरीर में किडनी नहीं थी, इसलिए उनका किडनी ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत पड़ी थी। आपने भी सबा और फराह जैसे बच्चे देखे होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक को बैठने का मन करे तो दूसरे को भी बैठकर रहना पड़ता है। एक बहन टीवी देखे या भाई टीवी देखता है तो दूसरे को भी इस दौरान दीवार की तरफ देखना होता है। इसके लिए सोते हुए टीवी देखना संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद जीवित बचने की संभावना महज 5 से 25% होती है। इनमें से लड़कियों के जीवित बचने की संभावना लड़कों के मुकाबले ज्यादा होती है। इस तरह के मामलों के जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके मुताबिक जीवित बच्चे 600 जुड़वा बच्चों से 70% लड़कियां होती हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जब कोई आम इंसान अपने काम करने में थक जाता है, अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता है, तो जुड़वा बच्चे दो जिस्म किस तरीके से अपने रोजमर्रा के काम एक साथ करते हैं। इनकी जिंदगी काफी मुश्किलों भरी रहती है, काफी तकलीफदेह होती है। इनके सपने तो बहुत होते हैं, बच्चों के सपने के साथ माँ बाप के सपने भी होते हैं, लेकिन इन बच्चों की तकलीफ देखने लायक नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि जुड़वा बच्चों की खुशी, लेकिन जुड़वा बच्चे जब एबनॉर्मल हो, जिनके सिर जुड़े होते हैं और सिर जुड़ने की बजाय इनकी आपस में जो नसें होती है, कुछ गुम नसें आपस में जुड़ जाती है, जहां पर जो सिस्टम काम करता है दोनों शरीरों का, वो एक तरीके से काम करता है। इसलिए इनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं या आपके करीबी में ऐसे बच्चे हैं या आपने ऐसे बच्चों को देखा है, तो आप उनको किसी स्पेशलिस्ट की सजेशन दें ताकि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर इसका इलाज खोज सके और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जी सके। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।